हाय, मैं हूं विक्रांत मैसी और हमेशा की तरह मैं लेकर आया हूं एक नई कहानी ग्लैम अप द्वारा प्रस्तुत किए बिंदास के इस नए शो ये है आशिकी में। एक ऐसी कहानी जिसे देखकर आपको प्यार पे दोबारा यकीन करने का दिल करेगा। एक ऐसी कहानी जो समाज के कायदे कानून दायरों से टोटली बेपरवाह है, क्योंकि जब प्यार होता है तो कोई लॉजिक नहीं होता। हमारी आज की कहानी है बैडमिंटन प्लेयर महक जायसवाल की, जिसका सिर्फ एक ही सपना था और वो था देश के लिए बैडमिंटन खेलना। महक के पापा भी बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर थे, लेकिन किसी बीमारी के कारण वो वक्त से जल्दी चल बसे और अब उनका अधूरा सपना पूरा करने का जिम्मा उठाया है महक ने। आइए देखते हैं। मैच पॉइंट महक जायसवाल। मुझे कॉलेज के लिए $6,500 चाहिए होंगे, जो 4 लाख के आसपास हो जाता है। और बुक्स के लिए $100-125 और ट्यूशन फी थोड़ी सी अलग। इतना महंगा एमबीए कॉलेज ही मिला था तुझे। 5,000 की किताबें, ट्यूशन फी अलग से, ऊपर से घर की ईएमआई का नोटिस। सारी जिंदगी तो किश्तों में ही निकल जाएगी। अब खत्म होगी तेरी ये पढ़ाई, कुछ नौकरी वोकरी क्यों नहीं करता है? वहाँ नौकरी का भी सवाल ही नहीं पैदा होता। नौकरी तो मिलती रहेगी ना। पहले मुझे पढ़ाई के बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स करना है, बाद मिलेगी ना। अरे भाई गाने वाने बजाओ, मिठाई मिठाई खिलाओ, क्योंकि आज आपकी बेटी महक जायसवाल द डिस्ट्रिक्ट चैंपियन महक जायसवाल बन गई है। ब्रेकिंग न्यूज़। वाह, बहन हो तो ऐसी। अब इसकी विनिंग अमाउंट से मेरी फी भर देते। भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? कम से कम आज के दिन तो तू सही रीजन से खुश हो जा। तेरी एमबीए की फीस भर जाएगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि दीदी ने आज डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीती है। डू यू गेट दैट? अब मिस बक 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 बक, इसी खुशी में अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय पिला दे सबको। अदरक वाली। ओके माँ, इस जीत से मेरी स्टेट चैंपियनशिप तो पक्की हो गई है, लेकिन विनिंग अमाउंट अभी सिर्फ 50,000 रुपए और आपकी फीस उससे ज्यादा है। लेकिन इन पैसों से हम घर की ईएमआई भर सकते हैं। क्यों? तेरे पापा जहाँ भी होंगे ना, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। हाँ माँ, पापा उस दिन प्राउड फील करेंगे जिस दिन मैं नेशनल चैंपियन बन जाऊंगी। How is this possible, sir? महक, मैं शायद तुमसे भी ज्यादा शॉक, क्योंकि मैं 200% श्योर था कि सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा। लेकिन अचानक निहारिका का नाम सुनकर ऐसे कैसे किसी को भी ले लेते? 3 साल से मैं उसे हराती आ रही हूँ। बिकॉज़ 1 साल मैं हार गई तो उसे ले लिया। ये बात नहीं है महक। उसे इसलिए भी लिया गया होगा क्योंकि उसके फादर की पहुंच इस बैडमिंटन कोर्ट से कहीं आगे था। ओह, तो मैं भूल गई थी इस गेम में टैलेंट की नहीं, कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है। महक, तुम अपने डैड का सपना बिल्कुल पूरा करो, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द बैडमिंटन लीग शुरू होने वाला है, द बिगेस्ट बैडमिंटन। और मैं कैसे भी करके उस लीग की एक टीम में तुम्हारा बर्थ रिजर्व करा सकता हूँ। रियली सर? और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। आई प्रॉमिस सर, आई विल विन द लीग। लेकिन बेटा, ये इतना आसान नहीं होगा। वहाँ एक से बढ़कर एक प्लेयर है। आई विल सर, डोंट वरी। नहीं, मैं आई नो कि तुम बहुत बेहतरीन प्लेयर, लेकिन कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं जिसे तुम्हें ठीक करना है, और उसके लिए तुम्हें मुझसे बेहतर कोच की जरूरत है। तुमने सौरभ सक्सेना का नाम सुना है? नहीं सर। कुछ लोग बेहतर प्लेयर होने के बावजूद भी
अपनी ही वजह से हार सकते। सौरभ उन्हीं में से एक, बट ही इज ए ग्रेट प्लेयर। अगर उसने तुम्हारा कोच बनना मंजूर कर लिया तो नेशनल टीम में अपनी जगह पक्की समझो, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसको मनाना पड़ेगा। आई विल सर। क्या कर रहे हो? अब मुझे अंदर जाना है। क्यों? सौरभ सक्सेना, राइट? हाँ है, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते। ऐसे कैसे नहीं मिलते? मुझे तो मिलना ही पड़ेगा। लिसन, यू कांट गो इन। 2 मिनट। अरे मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं, किसी से नहीं आप मेरी मिलते। बात तो सुनिए। अरे लिसन, आप नहीं जा सकती, मैंने वो रोक कहा ना। हाय। आप कौन? Sir, I promise. I'm a very hardworking student and आपको कोई भी कंप्लेन का मौका नहीं दूंगी। आप मुझे ट्रेन करेंगे ना? डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। Yes, that's me. और मैं क्यों आपको कोचिंग दूं? क्योंकि I want to be the best and you're already the best. ये किसने बताया था? सूर्यकांत सर ने। अगर सूर्यकांत सर तुम्हें ये बताते कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे रैकेट पकड़ने की तमीज तक नहीं, तो लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं। तुमने मेरे स्किल्स पर कुछ जानने की कोशिश किए बिना इसलिए भरोसा कर लिया क्योंकि तुम्हारे सूर्यकांत सर ने कहा। वाह, ये रखो तुम्हारा लेटर। कीप इट। बट सर, एक मिनट, मेरी फ्रूट यार हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्या ये? हाँ, काइंड ऑफ, या। मैं, आप? मैं पूजा, उनकी साली। पूजा? या। मेरे पास ना आपके लिए एक फ्री एडवाइस है। इन सारे प्लांट्स को ना उस खड़ूस से दूर ही रखना, वरना वो मुरझा जाएंगे। ऐसे। She's not so. Give that plant to me, please. Give it here. Please, come on. Thank you. You may leave. What? Yeah, really, what? What was that? अगर कोचिंग नहीं देनी थी तो बोल देते, इतनी रूड होने की क्या जरूरत थी? अरे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थी, डिजर्विंग तो होगी। I'm not deserving to be her coach. Okay. इतने साल हो गए मुझे रैकेट को छुए हुए। Look, मुझे just ये टॉपिक बंद कर दो। अरे किन किन टॉपिक में बंद करूं? हाँ? जीजू, खुशबू दीदी के जाने के बाद जितना अधूरा आप फील करते हैं, उतना अधूरा मैं भी फील करती हूँ। प्यार जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह होती है, ना कि रुकने की। और जो कुछ भी हो उसके लिए अपने आप को प्लीज ब्लेम मत करो। और ऊंचा कर लो। हाय सर, थैंक यू। क्यों? आपने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? इंटरनेट पे मैंने आपके बारे में रिसर्च की एंड यू वर राइट। आई वाज सो स्टूपिड कि मैं सूर्यकांत सर की बातों में आ गई। आप वाकई में बेस्ट नहीं हो। इनफैक्ट आप तो वो डरपोक हो नेशनल चैम्पियनशिप की फाइनल से इसलिए बैकआउट कर गए कि कहीं आप हार ना जाओ। और ऐसे इंसान मेरी कोचिंग, नॉट फेयर। मैं तो यहाँ सिर्फ जीतने आई हूँ और वही सीखने भी आई हूँ। वैसे नेशनल चैम्पियनशिप तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता नहीं कि आप मुझे भी हरा सकते हो। सो
हे, रुको। अच्छा खेल लेती हो तो। आप भी ठीक ठाक ही खेल लेते हो। नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल से बैकआउट क्यों किया था? तुम्हें लगता है उस दिन हारने के डर से मैं फाइनल से बैकआउट होता ना? उस दिन मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मिली थी। उस दिन मेरा बर्थडे था। खुशबू, मेरी वाइफ, उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया था। I can't come. Please understand. तो फिर मैं भी नहीं खेल रहा हूँ। तुम कोर्ट में नहीं रहोगे तो मैं किसके लिए खेलूंगा? जीतने के लिए। Now please come on. Just go off. और इस ओपोनेंट की छुट्टी कर दो। मेरे चैंपियन, I love you. मैं तुम्हारे बिना नहीं खेल सकता। Okay. मैं अगर आ सके तो जरूर आऊंगी। तुम्हें आना ही होगा। Love you. Love you too. Come fast. मेरी जिद पर, मेरे कहने पर वो उस दिन आ रही थी। और उसके बाद मैंने कभी भी इस रैकेट को नहीं उठाया। वैसे भी इन छोटी छोटी जीतों का क्या मतलब जब मैं जिंदगी की सबसे बड़ी हार खा चुका था। उस दिन के बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं फिर कभी इस रैकेट को नहीं उठाऊंगा। और आज आपने अपना वादा तोड़ दिया। पता है क्यों? ताकि खुशबू जी का सपना पूरा हो सके। You know what? She must be smiling somewhere above. आपके हाथ में ये रैकेट देखकर। हेलो, मेरी कोचिंग। कल सुबह 5 बजे। I hate late comers. महक। Are you okay? आप क्यों कूदे? अरे तुम्हें बचाने। मेरे एक लौती स्टूडेंट हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपने कभी सोचा है कि शायद मुझे भी स्विमिंग आती हो? ये लो तुम्हारे लिए।
आप नहीं पीने वाले? नहीं मैं नहीं पीता। अरे क्यों? अरे ये लोग बहुत चीनी डालते हैं इसमें, मुझे नहीं पीना। हाँ बट आपको तो चीनी की बहुत जरूरत है। क्यों? आप इतने खड़ूस जो हो। देखो और बात करोगे मैं तुम्हें सुबह 4 बजे बुला दूंगा। हाँ चलो। सॉरी। मुझे नहीं पीना। आपको ठंडी लग जाएगी। इसके लिए कौन मना करता? अदरक वाली है सर, डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं थोड़ी सी। बहुत गर्म है, इतनी गर्म। अरे आइस टी नहीं सुना क्या कभी भी? हाँ? तुम पियो। हाथों की तरह। हाय, क्या हुआ? वो तुम्हें कभी साड़ी में इमेजिन नहीं किया था? एक्चुअली मैंने भी नहीं किया था, वो प्रीति की वजह से पहनना पड़ा। वैसे ठीक ही लग रही हूँ, है ना? प्रीति कौन? मेरी छोटी बहन। ओह हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। थैंक यू। अब ये वही प्लांट है ना? खिल गया। ओके, आइए। नहीं एक्चुअली आई गो, घर जाना है। क्यों? ये भी तो घर है। चलो। नो आज दिवाली है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? एक्चुअली मैं आई No जस्ट गो होम। चले? चले? हाँ? ये सौरभ सर हैं। नमस्ते। और दिस इज प्रीति। एंड व्हाट्स दिस? इसीलिए तो हम इसे मिस बकबक बुलाते हैं। Just ignore her, huh? Ignore me. So, you are these famous coach, huh? फेमस तो पता नहीं लेकिन डेफिनेटली कोच। चल टेंशन मत ले, विल बी फैन यार। यार कैसे चिल रहेंगे यार? एक तो क्रिकेट बैटिंग में हार गए, अभी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? एक्चुअली मैंने सब प्लान कर लिया है। वो मेरी फीस देने वाली जो 4 लाख है, अब मैं उसे बोलूँगा मेरी फीस 6 लाख है, वो 2 लाख यहाँ के लिए, समझा? क्या हो रहा है? हाय। हाय सौरभ। निखिल। हाय। हाय, ये मेरे कोच। हाउस निखिल प्रैक्टिस गोइंग? वेरी गुड। बहुत जल्द ये तुम्हारे पापा का नाम बहुत रोशन करने वाली है। पापा का नाम तो तब रोशन होगा जब ये नेशनल चैंपियन बन जाए। आंटी जी नेशनल चैंपियनशिप छोड़िए, इसके पोटेंशियल के हिसाब से इंटरनेशनल चैंपियन बन सकती है। इनफैक्ट आई थिंक महक के बैडमिंटन लीग के पैसों में से कुछ पैसे लगाकर इसे बैडमिंटन वर्कशॉप में डाल देना चाहिए, इंटरनेशनल वाला। अब बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इसे इंटरनेशनल लेवल की मैचेस खेलने के लिए। ओह, आई थॉट आप इसके बैडमिंटन कोच हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर है ये उसने बताया नहीं। हम इसकी फैमिली इसके साथ है, विल टेक केयर ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। थैंक्स फॉर द एडवाइस। सबके लिए कॉफी बना के ला। हाँ। नो आई एम फाइन। मुझे जल्दी है। कॉफी फिर कभी? क्या? ओके, नमस्ते। यू। You know our brothers are. कल
5 a.m. Okay. And I hate late comers, okay? आपने देखा ना, इसकी नज़र महक के पैसों पे है। मैं बता रहा हूँ आपको। महक बेटा, ये सौरभ कोच है ना तुम्हारा, तो बेटा उसे कोच की तरह ही ट्रीट करो। देखो, ट्रेनिंग के अलावा उसके साथ वक्त बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम, क्यों आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? महक प्लीज, देखा था मैंने तुम्हें उसके साथ चाय की दुकान पर। देखो, जब तक वो तुम्हारा कोच है ठीक है, लेकिन गलती से भी उसके साथ कोई और रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। माँ, एक चाय पी लेने से बस आप Did you just hear what she just said? क्या किया उन्हें? Strange. I know, माँ मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? Strange as in strange कि मुझे, मॉम को, सभी को समझ में आ गया है, तुझे ही नहीं आ रहा है। क्या? You're in love, you fool. बहुत फिल्में देखने लगी है तुम। Good night. You please try to understand what I'm telling you. देख, मैं हमेशा जो बोलती हूँ वो सही होता है, तू हमेशा मेरी बात सुनती नहीं है, लेकिन Hi महक, how are you? पूजा, hi. सर कहाँ है? घर पे ही है। घर पे? कोचिंग में नहीं आए वो? हाँ, आज उनका बर्थडे है ना, इसलिए। तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना? ओह, वो आज के दिन ना किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं करते। दीदी की डेथ एनिवर्सरी भी आज है। ओह, ओके, थैंक्स। ऑलराइट, सी यू, बाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये सब क्या है? लगता है आंखों का चेकअप कराना पड़ेगा। खुशबू जी की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे केक है, और क्या है? अब I know. अब आप गुस्सा करोगे और बोलोगे कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो एंड ऑल दैट, बट ट्रस्ट मी, वही कर रही हूँ जो मुझे खुशबू जी ने करने को कहा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता खुशबू क्या चाहती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए, जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं ना, तो वो स्टार्स बन जाते हैं। अच्छा, You don't believe me? Seriously? चलिए। वो स्टार, वो मेरे बाबा है, और वो स्टार देख रहे हैं आप, वो खुशबू जी हैं। पता है, वो मेरे बाबा के पास आई थी, कह रही थी अच्छी खासी तो शक्ल है, पता नहीं क्यों 12 बजा रखे हैं, ना किसी से हंसते हो, ना बोलते हो, ना कुछ करते हो। वो आपके बर्थडे पे ना उन्होंने मुझे एक मैसेज देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वो वहाँ बैठकर ना अकेली बहुत पक जाती हैं, उनसे बात किया कीजिए। और मेरे लिए भी एक मैसेज था,
कि आपको चॉकलेट केक बहुत पसंद है, तो वो हाजिर हो गया। अब चॉइस आपके ऊपर है, या तो हम ये केक काट सकते हैं और बाबा और खुशबू जी से बातें कर सकते हैं, या आप ऐसे ही सड़ू बन के रहना और इन मच्छरों के बीच उन्हें भी पका कर बैठ सकते हैं। ब्लो द कैंडल। विश। क्या मांगा? मैं क्यों बताऊं? तुम्हारे कॉन्टैक्ट तो ऊपर तक है ना, खुद ही पूछ लो। चीटिंग। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो महसूस करते हैं, हम उन फीलिंग्स से आंखें नहीं मिला पाते। और इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। सौरभ को पता भी नहीं चला कि कब वो महक को उसी नजर से देखने लगा जैसे वो खुशबू को देखा करता था। और महक, उसकी जिंदगी तो वैसे ही सौरभ के चारों तरफ घूम रही थी। सरप्राइज! मैंने आपकी फीस वक्त से पहले ही भर दी। ऑसम ना? वैसे ये मेरा नहीं, सौरभ सर का आइडिया था। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आपकी फीस ऑनलाइन भर के आपको एक सरप्राइज दूं। कैसा लगा सरप्राइज? वैसे भाई फीस तो 4 लाख रुपए की थी, 6 लाख क्यों मांगे थे? एनीवे, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके महक, ओके महक लिसन। महक, सॉरी मैं बिन बताए ऐसे ही भागा चला है, लेकिन क्या करूं भाई, बात ही कुछ ऐसी है। वेल, तुम हमारे स्टेट को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करोगी। बात कर रहे हो? यस यस यस, कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच सर। तुम हमारे स्टेट को एक नई ऊंचाई देने जा रही हो। एक्चुअली इसका क्रेडिट किसी और को ही जाता है। अच्छा, मुझे अभी जाना। अरे ट्रीट। सौरभ सर, मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ। कितने दिनों बाद मुझे इतनी खुशी मिली है। ये तो बस शुरुआत है, अब तुम्हें बहुत आगे जाना है। महक, हेलो। I love you. प्रीति मेरी छोटी बहन जरूर है, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा अक्लमंद है। उसने मुझे कितने पहले बता दिया था that I'm in love with you. महक, डोंट बी सिली। तुम जानती भी नहीं तुम क्या बोल रही हो। I exactly know what I'm saying. और इससे पहले ना तो मैंने ऐसा कुछ किसी को बोला है, और शायद ना ही बोल पाऊँ भी नहीं, लेकिन डोंट वरी, आई नो दैट आप सिर्फ खुशबू जी से प्यार करते हैं, और उनकी जगह मैं कभी नहीं ले पाऊंगी। पर पिछले कुछ दिनों से मैं जैसा फील कर रही हूँ ना, आज ऐसा लगता है कि उन फीलिंग्स को वर्ड्स मिल गए, और अगर ये मैं आपसे शेयर नहीं करती तो ऐसा लगता जैसे दुनिया के सबसे खूबसूरत इमोशन के साथ धोखा होता है। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना नहीं होता, बल्कि एक ही डायरेक्शन में देखना होता है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी। आप ही ने मुझे इंस्पायर किया, एनकरेज किया। मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस कहना था that I really love you। और प्रीति कहती है कि प्यार कभी गलत नहीं होता। मुझे हमेशा से मालूम था मेरा शक कभी गलत हो ही नहीं सकता। बता लिया ना तूने मेरी बहन को। भाई,
मेरी बात सुन, मुझे मेरी बहन के साथ दोबारा नजर मत आइयो, समझा? निकी तू चुप कर और चल कर। निकी मैं बोल रहा हूँ, हाउ डेयर यू? The hell are you? भाई नहीं, निकी भाई नहीं, तू चलिए ऐसे बोल रहा हूँ तुझे? प्लीज भाई, आई एम सॉरी चल तू मेरे साथ। सौरभ के साथ ही उसके घर पे वहीं से लेके आ रहा हूँ मैं इसे। बना लो और चैंपियन, देख लो। मैं आपको पहले ही बोल रहा था मत भेजो प्रैक्टिस। मना किया था तेरे को, बोला था तेरा कोच है, घूमने फिरने नहीं जाएगी उसके साथ। 40 साल के और जा प्रैक्टिस पे, खिला लो इससे बैडमिंटन जितना खिलवाना है। ठीक है, नहीं जाएगी यहाँ से बाहर। और तूने क्या कहा था? तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, वो सिर्फ तेरा कोच है। तो ये क्या है? नहीं रखेगी कदम। माँ, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था, ये तो बस हो गया। कब और कैसे मुझे भी नहीं पता चला। अब प्यार कोई प्लान करके थोड़ी करता है। जैसे इंसान के साथ प्यार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे भी हो गया, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। You know what, जीजू, उस दिन जब आपने मैच में फाइनल मोमेंट पे बैकआउट किया था ना, उस दिन आप डरपोक नहीं थे, पर आज हो। आपके पास हिम्मत ही नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को फेस कर सको। अरे कितना ब्यूटीफुल है ये एहसास, और ये किस्मत वालों को मिलता है, आपको दोबारा मिला है। प्लीज प्लीज डोंट लेट दिस गो। और दीदी कितना खुश होंगे आपकी खुशी देखकर। कभी सोचा है आपने? थिंक अबाउट इट रियली। हेलो, तू जर्नलिस्ट है ना? मेरा एक काम करवा सकता है? मुझे उस सौरभ को उसकी औकात याद दिलवानी। यार, are you mad? तू सौरभ पे एक गलत इल्जाम लगा रहा है, वो भी अपनी सगी बहन को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का। सिर्फ सौरभ नहीं, तेरी बहन के बारे में भी बातें होंगी। तू सबकी टेंशन मत ले, तू मेरा काम करवा, समझा? निखिल ने सौरभ पर गलत इल्जाम लगाकर सौरभ की क्लीन रेपुटेशन पर बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। प्रेस ने स्याही भर भर के सौरभ के बारे में लिखा। इस आर्टिकल का सबसे बड़ा और बुरा असर यह हुआ कि सौरभ को बैडमिंटन एसोसिएशन से बैन कर दिया गया। मैं तेरे भाई की इज्जत का सवाल है, वही बोलना जो उसने बताया है, वरना उल्टा उसी पर केस हो जाएगा। हाँ, अगर तूने स्टेटमेंट बदलने की कोशिश करी तो मुझे नहीं, गलत इल्जाम लगाने के चक्कर में तुझे बैडमिंटन खेलने से रोक दिया जाएगा। फिर तेरा नेशनल इंटरनेशनल सारे सपने यहीं रह जाए। तो देख ले तुझे क्या करना है। मिस महक, क्या आपको ऐसा लगा कि मिस्टर सौरभ ने अपनी लिमिट क्रॉस की? हाँ सर, लिमिट तो क्रॉस हुई है, लेकिन इनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से।
इन्होंने तो हमेशा एक स्टूडेंट और एक कोच के बीच में जो दायरा होना चाहिए उसे हमेशा बनाए रखा, लेकिन उस दायरे को तोड़ा मैंने, इनसे प्यार करके। प्यार करना भी मैंने इन्हीं से सीखा है। और इसमें गलत क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि प्यार को लेकर आज भी इतने रूल्स क्यों हैं। बैड लक तो मेरा है, ये जानते हुए कि मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। I took the step. लेकिन उसमें भी कुछ गलत नहीं। अब जो भी एलिगेशंस इन पे लगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या आपको आपकी सफाई में और कुछ कहना है? जी हाँ सर, मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूंगी सबके सामने। I love you, sir. I really love you. आपने मुझे सिर्फ बैडमिंटन खेलना नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाया है। मैं तो चाहती थी कि आप मुझे पूरी जिंदगी कोच करें, but I know that that's not possible. अगर आपको मेरी वजह से जो भी परेशानी उठानी पड़ी, I'm really sorry. कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क के जुनून रुके नहीं। है बावरी ये आशिकी, गुस्ताख सी ये आशिकी। उस दिन तुमने अपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन मेरे दिल की बात अधूरी रह गई। उस रात मैंने जाना कि मेरे दिल में भी कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं शायद पहचानने से इनकार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अड़ियल इंसान। वो क्या बुलाती थी तुम मुझे? खड़ूस। खड़ूस, क्योंकि मैं बहुत खड़ूस इंसान हूँ। लेकिन आज मैं वो अधूरी बात पूरी करना चाहता हूँ। महक, I love you. ये आशिकी मदमस्त भी, ये आशिकी कम वक्त भी, ये आशिकी जो ये संग चली। अगर आप हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या हमारे शो से जुड़े किसी भी सिलसिले में हमसे बात करना चाहते हैं तो यू कैन ट्वीट अस एट बिंदास टीवी यूजिंग अ हैशटैग ये है आशिकी। सच कहते हैं, अगर प्यार हो तो प्यार तक पहुंचने के रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है ये है आशिकी। एक ऐसा शो जिसके जरिए हम आपके पास लेकर आते हैं प्यार की ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर एक बार फिर से प्यार करने का दिल होता है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। मैं इनसे पहली बार तब मिली थी जब मैं मुंबई आई थी पटना से, और मैं इनसे अकाउंट्स का ट्यूशन लेती थी और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे यहाँ पे, तो फिर मैं इनसे बहुत कुछ शेयर करती थी और हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए और मुझे अल्टीमेटली इनसे प्यार हो गया। अचानक एक दिन इनकी मोम ने हमारे टेक्स्ट पढ़ लिए जो इनके मोबाइल में थे, फिर आंटी ने एक जोर से थप्पड़ मारा मेरे को। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, फिर भी मैं ये चीज़ गिव अप नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इनसे, इसलिए आज भी हम लोग साथ हैं।
कल भी हम लोग साथ थे और हमेशा हम लोग साथ रहेंगे।